हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हमें सूटेबल आइडेंटिटीज़ के हेल्प से उसे सॉल्व करना है। पहला पार्ट है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो हम करेंगे, ये हमें इस फॉर्म में दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और जो आइडेंटिटी जो अब हम इसको एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस आइडेंटिटी को जब एक्सपेंड करते हैं तो ये इस फॉर्म में आता है। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो इस फॉर्म में है, तो हमें इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या है x है, बी हमारा क्या है 2y है, सी हमारा क्या है 4z है। तो हम इसी के जगह पर उस वैल्यू को पुट करेंगे। ए की जगह पे x आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस बी क्या है 2y, यहाँ पे हो जाएगा 2y का स्क्वायर, सी क्या है 4z का स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे a क्या है, तो a है हमारे पास x, b क्या है 2y प्लस में 2 मल्टीप्लाई में b क्या है हमारे पास 2y, c क्या है हमारे पास 4z प्लस में 2, a क्या है हमारे पास x और c क्या है हमारे पास 4z। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। x के बारे में स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस में 2y का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और ये y का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, ये z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ बाहर में 2 है और अंदर में भी 2 है तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। इस पूरे टर्म को हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, उसके साथ में है x और y तो वो एज इट इज़ आ जाएगा 4 के साथ। देन फिर प्लस है, यहाँ पर है 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम इन तीनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, उसके साथ में क्या है y है और z है, तो पहले y लिखेंगे देन z लिखेंगे। लास्ट टर्म क्या हमारे पास 2 और 4, तो 4 2 ज़ा होता है 8, उसके साथ क्या है x और z, ये हो गया x और ये z। तो ये पहले पार्ट का ये आंसर हमारा आ गया है, हमने आइडेंटिटी सॉल्व करके इसको ये सॉल्व किया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। इसमें भी हम वही सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने पहले पार्ट में यूज़ की थी। अब जल्दी जल्दी इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। a हमारे यहाँ पे क्या है 2x है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b हमारे पास y नहीं है, हमारे पास है माइनस वाई। a है प्लस का 2x, b है माइनस का y, हम माइनस के साइन के साथ इसमें वैल्यू रखेंगे। c है हमारा z, तो अब हम इसमें a की जगह पे लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस और b क्या है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c क्या है z का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई में 2x और b की जगह पे माइनस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई में है b माइनस वाई देन z, c की जगह पे z देन प्लस 2 a की जगह पे 2x और c की जगह पे z। अब इसे मल्टीप्लाई करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस यहाँ पे है माइनस, और प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है माइनस। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा 4, इसके साथ में है x और y, माइनस का 4xy, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 एज इट इज़, यहाँ पे y है और z है माइनस 2yz। देन यहाँ पे प्लस का प्लस आ जाएगा, अंदर में भी 2 है बाहर में भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 x और z। ये हमारा रहा इस पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी है हमारे पास माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a क्या है हमारे पास माइनस का 2x है
बी क्या है प्लस का 3y और सी क्या है प्लस का 2z। अब इसमें फिर से वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ए की जगह पे -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 -2x, बी की जगह पे 3y प्लस 2, बी की जगह पे 3y, सी की जगह पे 2z प्लस 2, ए की जगह पे माइनस का 2x और सी की जगह पे 2z। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो -2x का जब स्क्वायर करेंगे माइनस हो जाता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, देन प्लस 3 का स्क्वायर 9, साथ में y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, z का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, फिर से यहाँ माइनस आएगा, उसके साथ में नंबर्स हैं 2 2 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 12xy। देन यहाँ पे भी प्लस है, प्लस हो जाएगा 2 3 और 2, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12yz। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस फिर से आएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, उसके साथ में आएगा x और z। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब हम चलेंगे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस में 7b और फिर माइनस में c का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। a हमारे पास क्या है 3a, b क्या है माइनस का 7b और c क्या है माइनस का c। तो ये जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो। a की जगह पे 3a का स्क्वायर प्लस b की जगह पे -7b का होल स्क्वायर, c की जगह पर -c का होल स्क्वायर प्लस में 2a की जगह पर 3a, b की जगह पे -7b प्लस 2b की जगह पे -7b, c की जगह पे -c प्लस 2, a की जगह पे 3a और c की जगह पे माइनस का c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस है माइनस है, यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो 7 7 सॉरी यहाँ पे जब 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का c स्क्वायर। यहाँ पर देखो प्लस है यहाँ माइनस है, साइन क्या आएगा माइनस का। 2 है 3 है 7 है, 2 3 जा 6 और 7 6 जा 42, 42 ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। देन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, और माइनस को माइनस से करोगे तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ साइन क्या आएगा प्लस का ही साइन आएगा, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 BC, देन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, आ जाएगा माइनस, और ये 3 2 ज़ा 6AC। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी, वैल्यू पुट कर लो। अब तो बहुत इजी हो गया है। a क्या है -2, b क्या है +5y और c क्या है -3z। a की जगह पे पुट करेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे 5y का होल स्क्वायर, c की जगह पे -3z का होल स्क्वायर प्लस में 2। a क्या है माइनस का 2x, b क्या है 5y प्लस 2, b क्या है 5y, c क्या है माइनस का 3z प्लस 2, a क्या है माइनस का 2x और c क्या है माइनस का 3z। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास -2x का होल स्क्वायर, मतलब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 5 5 ज़ा 25y का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9z का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाहर में माइनस, 2 2 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20xy
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, साइन क्या आ जाएगा माइनस का। 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30 वाई जेड। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन माइनस माइनस देन प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का ही आएगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 एक्स जेड। ये रहा इसका आंसर। अब हम जिसका जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, अब वो करेंगे। ये लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। इसमें क्या है क्वेश्चन में 1/4 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस 1/4 बी प्लस में 1। ठीक है, अब हमको करना है इसको सॉल्व। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 4 नहीं है, ये है 2 और इसका भी क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तभी तो आइडेंटिटी फॉलो होगी, वरना आइडेंटिटी गलत हो जाएगी जब तक स्क्वायर ना हो। ए क्या है a/4, बी क्या है -b/2, सी क्या है 1। अब वैल्यू पुट करो, a का स्क्वायर मतलब 1/4 a का होल स्क्वायर, प्लस में b क्या है -1/2 b का होल स्क्वायर, सी क्या है 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 a क्या है 1/4 a, b क्या है -1/2 b, प्लस 2 b क्या है -1/2 b, c क्या है 1, प्लस में 2 a क्या है 1/4 a, c क्या है 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, a का स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, साइन क्या आएगा प्लस का ही आएगा। क्यों, माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में b का स्क्वायर, प्लस जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, प्लस में सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो साइन आएगा माइनस का। साइन हमेशा ध्यान देना, ये 2 है, यहाँ ऊपर में 2 है, यहाँ नीचे में 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, तो ये आ जाएगा 1/4। साथ में क्या है a है और b है, ये हो जाएगा a और b। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, साइन आ जाएगा माइनस का। यहाँ ऊपर में 2 है, यहाँ नीचे में 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या 1 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 1 को अगर हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा b आएगा। यहाँ सिंपली चुपचाप लिख दो b। फिर क्या है लास्ट में है प्लस, उसके बाद ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, तो 2 के टेबल में 4 तो आता है ना 2 टाइम्स पे, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही आएगा। साथ में a है तो प्लस में 1/2 के साथ में a है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग a। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, हमने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। आपको अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। सारे पार्ट के हमने सॉल्यूशन दे दिए हैं आपको। थैंक यू।